आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री के सिरमौर दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया भ्रमण। नशे कारोबारियों के बीच पैसे के विवाद को लेकर चली गोली। 17 लोगों को प्राणवायु अवार्ड से किया गया सम्मानित। और वन मंडल रीवा में पदस्थ बाबू ने सिरमौर वनपाल पर लगाया गंभीर आरोप। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मार्च को सिरमौर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पहुंचकर आयोजित समारोह में सम्मिलित होकर निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा विभिन्न अधिकारियों को तैयारी हेतु अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि लगभग पूर्णता की ओर है। आज रीवा कलेक्टर व एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े, एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, एसडीओपी लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधितों की मौजूदगी देखी गई। लगा देंगे और व्हाट्सएप पे चलवा देंगे तो मैसेज बहुत चला जाता है। पार्टी वालों को तो देंगे। देवतला में दिया था हमने लोगों ने, बहुत प्रचार कर दिया था। रूट डाइवर्ट। नशे कारोबारियों के बीच पैसे के विवाद को लेकर गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जनाना बाग रोड स्थित लकी खान नामक युवक के घर के बाहर लगभग दर्जनों की संख्या में 2 पहिया सवार बदमाश पहुंचे। लाठी डंडा, तलवार सहित कट्टे से लैस बदमाशों ने मौके में मौजूद महिलाओं व पुरुषों को खदेड़ते हुए एक के बाद एक कई राउंड हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घंटों हड़कंप की स्थिति निर्मित देखी गई। घटना की सूचना के बाद मौके में पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लेते हुए सीसीटीवी कैमरे फुटेज प्राप्त की, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आरोपियों द्वारा महिलाओं को खदेड़ते हुए घर में तोड़फोड़ कर कट्टे से हवाई फायर किया गया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से मुख्य आरोपियों की पहचान शादाब खान व लल्ला पंडित के रूप में की गई है, जिनकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक मामला नशे कारोबार से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर घटना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण करने वाले 17 व्यक्तियों को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जनभागीदारी व जन सहयोग से पूरे प्रदेश सहित रीवा जिले में भी अंकुर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से शासकीय, अर्धशासकीय विभागों के साथ साथ आम जनमानस द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अभियान में शामिल व्यक्ति अंकुर वायुदूत ऐप में रोपित पौधों की फोटो अपलोड करते हैं। उसके बाद 30 दिन बाद पुनः पौधे की वास्तु स्थिति जानने हेतु अपलोड की जाती है, जिसमें राज्य स्तरीय रैंडम विधि से प्रतिभागियों का चयन कर सम्मान किया जाता है। इसी कड़ी में आज जिले के 17 व्यक्तियों को कलेक्टर मनोज पुष्प ने प्रशस्ति पत्र तथा पदक देकर सम्मानित किया। इस संबंध में रीवा कलेक्टर से बात की गई। उन्होंने कहा कि अवार्ड देने का उद्देश्य है पौधरोपण अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अन्य लोगों को भी पौधरोपण हेतु प्रेरित करें। जिन लोगों ने प्राणवायु ऐप को डाउनलोड करके अपना पौधारोपण किया था और फिर जिनके पौधे सुरक्षित भी पाए गए थे, रैंडम तरीके से लॉटरी सिस्टम से उनका सिलेक्शन किया गया है और उन लोगों को आज यहाँ अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड देने का उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि लोग पौधारोपण के इस जन अभियान से जुड़े
और न केवल स्वयं जुड़े बल्कि अपने परिवार के सदस्यों, समाज के जिस भी समाज के से आपका जुड़ाव है, जिन लोगों के साथ आप अपनी दिनचर्या बांटते हैं, उन सभी को भी प्रेरित करें कि वो पौधारोपण के इस पुनीत कार्य में आप आगे आएं और न केवल पौधे लगाएं बल्कि पौधों को बचाएं, ताकि हम जो प्राणवायु बेहतर करने की तरफ मध्य प्रदेश शासन का ये अभियान है उसमें अपना योगदान दे सके। रीवा जिले में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी लोग इस पर जुड़ेंगे। वन मंडल रीवा में पदस्थ बाबू ने वन मंडल परिक्षेत्र सिरमौर के वनपाल पर लगाया पैसा दिलाकर फंसाए जाने का आरोप। पीड़ित ने वन मंडल अधिकारी, लोकायुक्त, एसपी सहित पुलिस अधीक्षक रीवा कार्यालय में शिकायत की है। रीवा वन मंडल कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 पर पदस्थ गुरु प्रसाद तिवारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मीडिया को अवगत कराया कि दिनांक 8 मार्च 2022 को कार्यालयीन कार्य में व्यस्त था। तभी रामनरेश पाल सहित उनके साथ अन्य लोग कार्यालय पहुंचे और बताया कि मुझे वनपाल वन मंडल परिक्षेत्र सिरमौर ने आपके पास भेजा है, मेरा पशु हानि का प्रकरण आपके पास है। उन्होंने 6,000 रुपये आपको देने की बात कही है और 6,000 रुपये जबरन जेब में डालने लगे, लेकिन पैसे लेने से इनकार कर दिया। पीड़ित गुरु प्रसाद का आरोप है कि वनपाल सिरमौर द्वारा उनको साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया गया है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा वन मंडल अधिकारी रीवा, लोकायुक्त, एसपी सहित पुलिस अधीक्षक रीवा से करते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। वनपाल परिक्षेत्र सिरमौर द्वारा राम नरेश पाल और अन्य लोगों को भेजकर हमारे खिलाफ लोकायुक्त से पैसा लेके और हमको देने के लिए गए थे। अच्छा। और उसी जब वो पैसा देने के लिए हमारे पास गया तो हमने पूछा कि तुम किसके कहने पर आए हो, तो बोला कि हम प्रमोद कुमार द्विवेदी के कहने पे आए हैं। अच्छा, किस लिए पैसा दे रहे थे आपको, कोई कारण था? उसके पास उसका प्रकरण आया था हमारे पास। वो प्रकरण 3 तारीख को आया था, हमको 4 तारीख को मिला और 4 तारीख की कार्रवाई हमने उसको कर दी। 5 और 6 को छुट्टी थी, 7 को हमारे डिपो साहब थे नहीं, 8 को मैंने उसकी पूरी कार्रवाई कर दी। वो बार बार हमारे पास पैसा लेके हमारे जेब में डालने का प्रयास कर रहा था। क्या वो सिस्टम बताना चाहते थे? जी, साजिश चाहते थे आप? हमको साजिशन प्रमोद द्विवेदी के कहने पर वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और रच रहा है। अभी भी वो इधर उधर हमारे खिलाफ लेके पैसा भाग रहा है। आपने शिकायत किया लोकायुक्त एसटी के पास? मैंने अपने डीपो साहब को भी लिख के दिया हूँ और मौखिक भी बताया हूँ और लोकायुक्त एसपी साहब को भी लिखित में दे दिया। जी, बहुत। रीवा जिला न्यायालय में लोक अदालत का किया गया आयोजन। रीवा के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें परिवार विवाद, चेक बाउंस, विद्युत दुर्घटना दावा, राजीनामा योग्य सिविल प्रकरण सहित अन्य मामलों का निपटारा कराया गया। यूनियन बैंक का शटर व ताला काटकर चोरी करने वाले आरोपी को हनुमाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। रीवा के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 8 व 9 मार्च की दरमियानी रात शटर तथा चैनल गेट में लगे ताला को तोड़ इलेक्ट्रॉनिक कटर से काट अज्ञात चोर दाखिल हुआ था, जिसकी सूचना शाखा प्रबंधक द्वारा स्थानीय पुलिस को देते हुए बताया गया कि स्ट्रांग रूम में दरवाजे को काटने का प्रयास किया गया, परंतु चोर उसे काटने में असफल रहा। दराज में रखे 430 रुपये ही चोर के हाथ लगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रात्रि गश्त के दौरान 100 डायल वाहन से पूछताछ के बाद थाना प्रभारी दल बल के साथ संदिग्ध आरोपी बसंत लाल पटेल को उठाकर थाने लाए और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी के निशानदेही में अपराध में इस्तेमाल किए गए औजार व चोरी किए गए 430 रुपये बरामद किए गए। ये जानकारी हनुमाना थाना प्रभारी ने रीवा 24 को दी। कल बैंक मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा हनुमाना आकर के सूचित थाने में सूचित किए कि उनके बैंक के मेन गेट का जो शटर है और ताला उसको किसी व्यक्ति ने काट करके और अंदर घुस करके चोरी करने का प्रयास किया है। और बाद में उनने सब चेक किया तो स्ट्रांग रूम को भी उसने काटने का प्रयास किया था, पर सफल नहीं हो पाया था। और उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था इस संबंध में, जिसमें उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि 430 रुपये ड्रॉज से उक्त अज्ञात व्यक्ति ने चोरी भी किया है, जिस पे हम लोग तत्काल मामला पंजीबद्ध करके
और बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पतारश की प्रयास किए। फिर हमको मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति इस प्रकार का संदिग्ध है और उसके पास कटर वगैरह है, जो ढाबा गौतमान गांव का रहने वाला है। फिर मुखबिर की सूचना पे हम लोग वहां गए और उस अमुक व्यक्ति से मिले, उससे पूछताछ की, जिसने अपना नाम बसंत लाल पटेल बताया। और फिर हमने उससे घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकारा और जो सीसीटीवी फुटेज थी उससे मैच कराया गया तो बिल्कुल मैच हो गया और हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और उक्त व्यक्ति से घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कटर, उसकी ब्लेडें, एक पिलास, टेप और चोरी हुए 430 रुपये बरामद कर लिया गया है। और आज उस अभियुक्त को हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किए हैं, जहां से जेल वारंट जारी करा करके और उप जेल मऊगंज हम लोग भेजेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, छिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की रूटीन बैठक का आयोजन किया गया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रत्येक माह पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ बैठक आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में आज बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की गई। आज ये बैठक ली गई थी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, क्या विषय पे बैठक हुई, क्या चर्चा? देखिए, ये रूटीन बैठक है। हर महीने सुपर स्पेशलिटी में मैं सभी इश्यूज़ पे एक चर्चा के लिए बैठक करता हूं और उसमें वो सारे विषय जो इस अस्पताल के संचालन के लिए ज़रूरी हैं, वो डॉक्टरों के सेवा शर्तों के पालन से संबंधित हो या यहाँ के संचालन से संबंधित हो, यहाँ मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित हो, उस पर यहाँ पर चर्चा होती है और उसके बाद उस पर निर्णय होते हैं। इसीलिए हमें ये खुशी है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का जो परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश में वो नंबर 1 पे है। 1000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिसमें 900 आयुष्मान कार्ड धारियों का है। मतलब गरीबों की एंजियोप्लास्टी जो 2 लाख रुपए में होती है वो यहाँ मुफ्त में हो रही है। तो जिस उद्देश्य के लिए इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को बनाया गया था, गरीबों के इलाज के लिए, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। अभी बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक कुछ डॉक्टर यहाँ से पलायन करके दिखाई दिए हैं, तो इनको कैसे पूरी हो पा रही है? नहीं, हम लोगों की यही कोशिश है कि यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा उनके इस प्रकार से रहे कि यहाँ से कोई भी डॉक्टर बाहर न जाएं, बल्कि बाहर के लोग और यहाँ आएँ। एक डॉक्टर ज़रूर उन्होंने बाहर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन बाकी आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि और कई डॉक्टर्स हमको मिल जाएंगे। कैसे लाएंगे बाहर से डॉक्टर, क्योंकि जो यहाँ के हैं वही छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट ओपीडी चालू होनी थी शायद। ओपीडी नहीं, कोई छोड़ के नहीं जा रहे हैं। कौन छोड़ के गए? डॉक्टर सुमित्र थे और एक डॉक्टर थे इंदौर में, उनका वो भी गया है। इंदौर में एक डॉक्टर गए, उनका वो भी गया। तो एक डॉक्टर गए ना, और 2 डॉक्टर ने, एक डॉक्टर ने ऑलरेडी रिजाइन के लिए समय दिया हुआ कि 1 महीने तक अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो उसके बाद से तो उनकी मांगे पूरी हो गई। प्राइवेट ओपीडी क्या चालू हो जाएगी सर? हो जाएगी। पेड ओपीडी सेवा शर्तों में है तो 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। सर कुछ क्यों 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा? सर कुछ हाउस कीपिंग का स्टाफ है, उनका आयुष्मान का भी पैसा अभी तक नहीं, वो भी 1 हफ्ते में मिल जाएगा। कम 100 लोग हैं उनमें। डॉक्टरों को मिलने वाला इंसेंटिव सब 1 हफ्ते में मिलना शुरू हो जाएगा। शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गुरमीत सिंह मंगू ने सीएम राइज स्कूल के संबंध में की पत्रकार वार्ता। रीवा कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सीएम राइज स्कूल के संबंध में अपने सुझाव साझा किए हैं। क्या है सुझाव, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। परसेंटेज बढ़ जाएंगे, जो बच्चियों परसेंटेज कम होगा, और दूसरा तो आधा तो पहले ही हो जाएगा।
आधे बच्चे आ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे मूल और बड़ी बात है, पहला कि वो को हो जाएगा। को का मतलब बच्चे और बच्चे। जैसे देखिए, जिस तरह टीआरएस कॉलेज है, आज भी रीवा जिले की जनमानस बच्चे भी जानते हैं इस बात को, और आप सब भी जानते हैं, टीआरएस कॉलेज में परिवार का कोई भी मुखिया होता है, उसकी यह कोशिश रहती है कि हमारी बच्ची टीआरएस कॉलेज न जाए। उसके मन में ये भाव रहता है, वो मॉडल स्कूल में पढ़ ले, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ ले। मॉडल साइंस कॉलेज में भी तो ऐसा है भाई। एक मिनट, मॉडल में पढ़ ले, मॉडल स्कूल चली जाए, मॉडल का स्कूल न्यू साइंस कॉलेज चली जाए या यूनिवर्सिटी चली जाए, टीआरएस के प्रति उनका जो अंदर मन से डर है, भाव है, जो भी कारण हो उसके, लेकिन वो नहीं चाहता कि टीआरएस में हमारी बच्चियां जाएं। इसी तरह पहली प्रयास उसकी होती है, कहाँ की पहला प्रयास उसका होता है जीडीसी कॉलेज। जब जीडीसी कॉलेज में जगह नहीं मिलती है रमाशंकर भैया, तब वो भटकता है, पेंटियम कॉलेज भी जाता है, टीआरएस भी जाता है, यूनिवर्सिटी भी, जहां जहां उसको जाना है। जो कोर्स वहां नहीं है जीडीसी में तो अलग बात है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता, मेरा ऐसा मानना है कि मैं रीवा में आप सबके बीच में खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, जितना मैं समझ पाता हूँ, जो बुजुर्गों के साथ मिलता हूँ, आज की नौजवान पीढ़ी के साथ मिलता हूँ, परिवार से मिलता हूँ, तो मेरे जो समझ में आया कि उनका भाव पहली प्राथमिकता कन्या महाविद्यालय है। इसी तरह मेरा आपसे जो निवेदन, जब को हो जाएगा, को का मतलब अगर अभी 2000 बच्चियां पढ़ रही हैं तो 1000 बच्चियां तो बाहर हो गई, अब 1000 बच्चे एंट्री हो गए उसमें बच्चे गिनते 1000 हो गए। अब वो 1000 बच्चियां आप कहाँ जाएंगी? पालेंटोला में जगह नहीं है, कन्या एसके स्कूल में जगह नहीं है, वो 1000 बच्चियां कहीं ना कहीं भटकेंगी, किसी कोई जाएगा प्राइवेट स्कूलों की तरफ भगेंगी, और प्राइवेट स्कूलों की तरफ जब भागेंगी तो आप यह मान लीजिए कि उनकी स्थिति क्या होगी। मैं इसके एक दृष्टिकोण मत सोचिए, इसके बहुत सारे दृष्टिकोण है। मैंने बहुत भावनात्मक पूर्ण जो है निवेदन किया है आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से कि उन भावों को समझिए। ये शहर सबका है, ये शहर आपका भी है, विकास हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन विकास का मूल्यांकन भी होना चाहिए कि कौन से विकास में किसका नुकसान होने जा रहा है। नुकसान उसमें सीधा सीधा मध्यम वर्गीय परिवार का, गरीब परिवार का होने जा रहा है, और वो चाहे वो बच्चे कहीं कोई भी हो, और किसी भी समाज, किसी भी धर्म के, हम सब एक परिवार के लोग हैं। कभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक्सीलेंसी स्कूल ही चुना गया है सीएम राइज के लिए। रीवा ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे एक्सीलेंसी स्कूल को नहीं चुना गया, पीके स्कूल को चुना गया, क्योंकि आदरणीय माननीय जी की इच्छा के अनुरूप आदरणीय शिवराज जी काम कर रहे हैं, तो शिवराज जी ने उनकी जो बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए पीके स्कूल चुना। तो मैं गंभीरता पूर्वक रीवा शहर का नागरिक होने के नाते मैं गंभीरता पूर्वक समाज की तरफ से, शहर की तरफ से, पूरे लोगों की तरफ से, उन बहनों की तरफ से, उन बच्चियों की तरफ से, उस परिवार की तरफ मैं चरण छू के उनसे निवेदन करता हूँ, इस जो है व्यवस्था को जरा बदलें। गवर्नमेंट नंबर 1 या गवर्नमेंट नंबर 2, क्योंकि गवर्नमेंट नंबर 1 गवर्नमेंट नंबर 2 की एक स्थिति आप जान लीजिए। प्रेजेंट टाइम में गुड़ से लेके, लोही से लेके, भटलो से लेके, गोविंदगढ़ से लेके, लक्ष्मणपुर कनौजा से लेके, सारे बच्चे एक जमाने में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। निगम जी आप तो गोविंदगढ़ के थे, गोविंदगढ़ के आज की स्थिति गवर्नमेंट स्कूल की है कि वहां बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि अव्यवस्था हो गई। तो सीएम राइज होने से वहां की व्यवस्था में सुधार आ जाएगा, और जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं जो शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित हो जा रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं, भीड़ को देख के, पैसे को देख के, वो सब नए लोग भी उसमें उस शिक्षा में जुड़ जाएंगे। उससे लाभ सबका होना है, जो उस काम को करेगा उसका भी होना है। अगर विकास पुरुष उस काम को करेंगे बड़े दिल के। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शिवसेना द्वारा संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रीवा के स्वयंवर विवाह घर में शिवसेना द्वारा प्रदेश प्रमुख के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने रीवा पहुंचे प्रदेश प्रमुख का रीवा रेलवे तिराहे में भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात रैली निकालते हुए शिव सैनिक ढेकाहा तिराहे पहुंचे, जहां बेरोजगारी एवं महंगाई का पुतला दहन किया गया। उसके बाद रैली जयस्तंभ, खन्ना चौराहा, घोड़ा चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा होते हुए स्वयंवर विवाह घर पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी विस्तार, आगामी चुनाव की तैयारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली के शिव सैनिकों की मौजूदगी देखी गई। इस संबंध में प्रदेश प्रमुख शिवसेना से बात की गई। वर्तमान में महंगाई और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है कि एक आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। और आप हर सामान का कीमत का देख लो ना आप, मार्केट में कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो कि एक जनता को, एक जो निम्न वर्ग का लोग है वो और मध्यम वर्गीय लोग उसका कहीं भी खरीद करने में एकदम अपने को असफल महसूस कर रहा है। और बेरोजगारी तो ऐसी है कि हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं, कहीं पर रोजगार उनको नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा, या तो आप इनका निराकरण करो या नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। सिराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी आगे क्या करना? आगे देखिए, हमारी रणनीति अब चरणबद्ध तरीके से जारी है। अभी आज यहाँ पर है, फिर सीधी में होगा, फिर सिंगरौली में होगा, फिर इसके बाद सतना में एक कार्यक्रम चलेगा। मतलब अब कार्यक्रम मेरा अनवरत चलते रहेगा जब तक कि महंगाई और बेरोजगारी का निराकरण सुदूर रूप से नहीं हो जाता। सिराज सिंह होश में आओ। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने विधानसभा चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रीवा में रैली निकालकर आतिशबाजी करते हुए नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पहली बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा चुनाव लड़ा गया और मध्य प्रदेश में पार्टी के तीसरे नंबर पर रही। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने लगातार 7वीं बार जीत हासिल की है। इसके पूर्व राजा भैया द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा गया और जीत हासिल की गई। ये पहला मौका था जब उन्होंने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव मैदान पर उतरे और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर एक बार पुनः सदन में जगह बनाई है। इस जीत का जश्न पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने रीवा में भी मनाया। इस संबंध में तरुणेंद्र सिंह से बात की गई। जनता दल लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर रघुराज राजा भैया है और पहली बार पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी और वर्षों से स्थापित दलों को पीछे छोड़ पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना तीसरा स्थान जिंदाबाद 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 रिकॉर्ड मतों से माननीय राजा भैया 7वीं बार सदन में पहुंचे और विपक्षी दलों को ऐसी मांग थी जो कह रहे थे कि कुंडा में कुंडी लगाएंगे, वो अपने घर में कुंडी लगा के बैठे हुए हैं, उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। ये राजा भैया के कुशल नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम का नतीजा है कि आज पार्टी उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा विधानसभा वाला प्रदेश है, उस प्रदेश में अपना तीसरा स्थान पार्टी प्राप्त की है। और राजा भैया के कुशल नेतृत्व में आगामी वर्षों में पार्टी अपनी सरकार भी बनाएगी और अपने ताकत स्पष्ट रूप से दिखाएगी। नाम और पद बता दिए। नाम और पद। मेरा नाम तरुणेंद्र सिंह गहरवार है। मैं जनसत्ता दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और यहाँ जितने भी भाई मेरे सभी उपस्थित हैं, सभी को मेरा सादर धन्यवाद सलाम। और
और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। मुख्यमंत्री के सिरमौर दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया भ्रमण। नशे कारोबारियों के बीच पैसे के विवाद को लेकर चली गोली। 17 लोगों को प्राणवायु अवार्ड से किया गया सम्मानित। और वन मंडल रीवा में पदस्थ बाबू ने सिरमौर वनपाल पर लगाया गंभीर आरोप। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।